स्टेरॉइड्स नाम तो आपने सुना ही होगा, जो आजकल कई सारे बॉडी बिल्डर्स यूज़ करते हैं और अपने आप को नेचुरल बोलते हैं। ये एक ऐसा ड्रग है जो आपको एक दुबले पतले इंसान से हल्क बना सकता है, और अगर आपने इसे मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आपको नपुंसक भी बना सकता है। आखिर स्टेरॉइड्स का असल कहानी क्या है, वो क्यों बनाया गया था, और उसका आजकल बॉडी बिल्डिंग में क्यों यूज़ होता है, आज हम सब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं सुकुसा और आपको स्वागत है मेरे चैनल बी वेगस में, जहां आपको हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन बड़े ही आसान शब्दों में मिलेंगे। ये बात है 1930 की, जब दो साइंटिस्ट अडोल्फ बुटेनंट और लियोपोल्ड रूजिका अपने लैब पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को समझने के लिए कोशिश कर रहे थे। ये वही हार्मोन है जो एक छोटे से बच्चे को एक मर्द बनाता है। ये वही हार्मोन है जो एक पुरुष में दाढ़ी लाता है। ये वही हार्मोन है जो भिन्न भिन्न फंक्शंस करते हैं एक पुरुष के अंदर। कई सालों की मेहनत के बाद, कई सालों की रिसर्च के बाद और कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद एडोल्फ और लियोपोल्ड अपने लैब में 1935 में टेस्टोस्टेरोन को सक्सेसफुली आइसोलेट कर पाए और उसे लैब में बना पाए। ये इन्वेंशन मेडिकल साइंस के लिए एक टर्निंग पॉइंट था कि ना ही सिर्फ एक लैब में बना हुआ एक हार्मोन था, बल्कि कई सारे बीमारियों के लिए ये एक इलाज भी था। पेशेंट जो कोमा में है, जिन्हें पैरालिसिस हुआ है, या फिर कोई एक ऐसा डिसऑर्डर जिसकी वजह से वो प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट में है, उनके वजह से ये ड्रग बहुत काम आया। जो भी एक इंसान प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट में होता है या फिर इमोबाइल होता है, कई दिनों तक ऑर्गन्स को यूज ना करने की वजह से उनमें प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। ये जो ड्रग बनाया गया था, ये स्टेरॉयड जब भी इंजेक्ट किया जाता है तो ये सेल्स को जाकर स्टिमुलेट करता है, और ये सेल्स प्रोटीन ब्रेकडाउन को रोक देते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटीन बनाना, उस प्रक्रिया को और एनहांस कर देते हैं। और कुछ कंडीशन जैसे सीवियर बर्न, डिलेड प्यूबर्टी, फ्लूइड लॉस, कुछ टाइप्स के एनीमिया और हाइपोगोनाडिज्म के लिए ये ड्रग बहुत काम आया। कई सारे रिपोर्ट्स ने ये भी मेंशन किया है कि वर्ल्ड वॉर 2 में कई सारे मिलिट्री पर्सन्स को स्टेरॉयड इंजेक्ट किया गया था, ताकि उनमें एग्रेशन, रिकवरी और स्टेमिना बढ़े। फिर कई सालों बाद 1950 में एक अमेरिकन डॉक्टर जॉन जिगलर ने डियानाबोल नाम का एक स्टेरॉयड बनाया, और उस दौरान से जो स्टेरॉयड्स है बॉडी बिल्डिंग में एंटर किया। स्टेरॉयड्स का मेन फंक्शन है बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करना और प्रोटीन ब्रेकडाउन को रोकना, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डिंग के फील्ड में स्टेरॉयड्स बहुत काम आया। उसी दिन से कई सारे बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉयड्स को अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में यूज करने लगे। तो अब सवाल ये आता है कि स्टेरॉयड्स यूज करना गलत कैसे हुआ। कई सारे लोग तो यूज करते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टेरॉयड्स यूज करना गलत नहीं है, लेकिन आप उसे कैसे यूज करते हैं वो गलत है। अगर आप एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके यूज कर रहे हैं और एक रूटीन में यूज कर रहे हैं, तो फ्यूचर में आपको कॉम्प्लिकेशंस होना बहुत मिनिमल चांसेस है। लेकिन अगर आप अपने मन के हिसाब से यूज कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप ये मिस यूज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी आप स्टेरॉइड्स को एक्सेस अमाउंट में लेते हैं तो आपका जो बॉडी है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बनाना छोड़ देता है, जिसकी वजह से जब भी आप स्टेरॉइड्स को छोड़ना चाहेंगे, आपको कई सारे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जिसके लिए आप रेडी नहीं हैं। जब भी आप स्टेरॉइड्स को ज़्यादा अमाउंट में लेने लगते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स जैसे टेस्टिकुलर श्रिंकेज, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, गायनेकोमास्टिया, मूड स्विंग्स, लो लिबिडो जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं। और अगर आपने इसे छोड़ने का कोशिश भी किया तो विड्रॉल सिम्टम्स जैसे मसल लॉस, वीकनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी,
ये प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलते हैं। आपने अगर एक्सेस अमाउंट में स्टेरॉइड्स यूज़ किया तो फ्यूचर में आपका हार्ट हेल्थ भी खराब हो सकता है। तो अब सोल्यूशन क्या है? वेल, सोल्यूशन यही है कि अगर आपने अभी तक स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट नहीं किया तो आप मत भी करिए। और अगर आपको किसी भी मेडिकल कंडीशन के लिए यूज़ करना पड़ रहा है या फिर आप फ्यूचर में कर सकते हैं, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके ही इसे लीजिए। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव मिला। अगर मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और कई लोगों को इस वीडियो के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग।